कैसे आप सब। और आज इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपने एप्लीकेशन में प्रोमो कोड सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे कि आपका एप्लीकेशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा एंड और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बन जाएगा। तो वीडियो शुरू से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए तो फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे मेकरेट में एक प्रोजेक्ट पे, जो कि है हमारा बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट। डिज़ाइनिंग तो आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे बस सिंपल डिज़ाइनिंग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने बैलेंस के लिए 2 टेक्स्ट लिया है, ठीक है। योर बैलेंस एक में लिखा है एंड दूसरे में हमने 0 लिख के बैलेंस दे दे हैं। आप यहाँ पे पॉइंट्स चाहे टाइनी से स्टोर कर सकते हैं, फाइव से स्टोर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको लेना टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें यूज़र अपना प्रोमो कोड एंटर करेगा आपके द्वारा दिया हुआ, ठीक है। और इसमें भी सिंपल कुछ किया हुआ है और उसके नीचे करेंगे बस आपका बटन, ठीक है। उसके बाद चलिए हम आपको भी ब्लॉक्स पार्ट समझा देते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे वेरिएबल से लेके एक वेरिएबल ले लिया है, इंस्टलाइज ग्लोबल वेरिएबल टू 0, मतलब कि पॉइंट्स वेरिएबल्स हम पॉइंट्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने पॉइंट्स को यहाँ पे 0 कर दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमारा स्क्रीन 1 इंस्टलाइज होगा, जैसे स्क्रीन 1 इंस्टलाइज होगा तब क्या होगा कि जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो टाइनी से ले लेगा। मतलब टाइनी पे हमने देख सकते बैलेंस टैग दिया हुआ है, टाइनी पे हमने बैलेंस स्टोर किया था। आप फाइव से भी ले सकते हैं। तो जैसे स्क्रीन इंस्टलाइज होगा उसके बाद एंड लेवल 1 टेक्स्ट, जो कि हमने बैलेंस को शो करवाया था जिस टेक्स्ट पे, वो वाला टेक्स्ट भी यहाँ से ग्लोबल बैलेंस ले लेगा। मतलब जो भी पॉइंट्स है वो बैलेंस वो भी टेक्स्ट पे स्टोर हो जाएगा। फायरबेस से भी सिंपल है, ठीक है। अगर आप इसको समझते हैं उसके बाद आप फायरबेस से भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमको अभी क्या करना है, नीचे हमने एक बटन लिया था, जो भी टेक्स्ट बॉक्स एंटर करने वाला यूज़र क्लिक करेगा। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लिया है कि जब भी बटन क्लिक होगा तब क्या होगा, अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स का हमारा जो एरर मैसेज है वो शो हो जाएगा कि एरर शो करेगा, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। और एल्स इफ, उसके बाद मैंने इफ देन को एक्सपेंड करके एल्स इफ किया और यहाँ पे लिया कंटेंट्स टेक्स्ट। यहाँ पे आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा कंटेंट्स टेक्स्ट का ब्लॉक है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है कंटेंट्स टेक्स्ट का ब्लॉक है, ठीक है। मतलब कि अगर टाइनी पे हमने यहाँ पे टैग दिया है यूज़, मतलब कि एक यूज़र एक जो प्रोमो कोड है एक बार यूज़ कर पाएगा। तो यूज़ करने के बाद हम उसको टाइनी पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वो पहले से यूज़ किया हुआ नहीं है, मतलब कि इस यूज़र ने पहले से इसको यूज़ नहीं किया है, तो आगे जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख के दे दिया 1 प्रोमोट कैन बी यूज ओनली वंस फॉर 1 अकाउंट, ठीक है। और उसके ये तो हिल गया, इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कंडीशन से अगर यूज़र पास आउट हो जाता है प्रोमो कोड को अप्लाई करने के बाद, उसके बाद क्या होगा, सॉरी इसको पहले लगा देते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन से पास आउट होने के बाद नीचे आप देख सकते हैं एल्स में हमने लिया फायरबेस DB1 गॉट वैल्यू। जो भी हमने फायरबेस का कंपोनेंट लिया आपको फायरबेस से करना है, अगर आप डायनामिक लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो फायरबेस से यहाँ पे से गॉट वैल्यू हो जाएगा। टैग में हमने किया था, टैग में हमने दिया टेक्स्ट बॉक्स 1। जो भी यूज़र प्रोमो कोड एंटर करेगा, प्रोमो कोड को हम टैग के हिसाब से रखेंगे, तो टैग में हमने दे दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट, ठीक है। और वैल्यू टैग नोट दिया 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब भी हमारा फायरबेस से गॉट वैल्यू हो जाएगा, अगर गॉट वैल्यू टेक्स्ट इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये जो भी यूज़र ने प्रोमो कोड डाला वो हमारे फायरबेस में नहीं है, तो क्या होगा, फिर से टेक्स्ट बॉक्स का जो एरर मैसेज है वो शो हो जाएगा एंड टेक्स्ट बॉक्स में फोकस रिक्वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि यूज़र ने गलत कोड डाला है, ठीक है। और अगर खाली नहीं है, मतलब कि वो प्रोमो कोड वहाँ एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कि देख सकते हैं ग्लोबल बैलेंस 2, जो भी हमारा बैलेंस था वो क्या होगा, पहले वाला बैलेंस के साथ हमारा अभी का पॉइंट्स जो है ऐड हो जाएगा और लेवल 2 पे भी पॉइंट्स शो हो जाएगा। उसके बाद हमने यूज्ड नाम के जो टाइनी पे टेक्स्ट स्टोर किया था वहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बस
इतना ही काम था। उसके बाद हमको फायरबेस पे वर्क करना है। तो चलिए अभी फायरबेस पार्ट में जाके देख लेते हैं फायरबेस में हमको क्या करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे हमारा पुराना फायरबेस प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। फायरबेस प्रोजेक्ट कैसे ओपन करना है इसके बारे में अगर नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं पुराना वीडियोस। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऐड करना है। नेम पे हम आपने जो भी प्रोजेक्ट बकेट नेम दिया था वो आपको यहाँ पे एंटर करने देना है। तो मैंने प्रोमो कोड लिखा था, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी है नेम एंड वैल्यू सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम पे आपको देना है जो भी आप प्रोमो कोड देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोमो कोड में अगर दे देता हूँ गेट 5 और उसके बाद मैं वैल्यू में मैं क्या डालूँगा कि 5, मतलब जब भी यूज़र ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई करेगा तब उसको 5 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको ओपन करके दिखा सकता हूँ। ऐसे करके आप एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोमो कोड क्रिएट कर सकते हैं एंड इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रोमो कोड जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे है गेट 5 नाम का प्रोमो कोड, जिससे कि यूज़र को 5 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे और भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान था। होप दैट कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले किसी वीडियो में।